रंजना को मैं लेने नहीं जाऊंगा। मेरी और रंजना के साथ रहने से बहुत लोगों को हो रहा है प्रॉब्लम। आया है भैया छोटे नवाब का वीडियो, छोटे लप्पू का वीडियो आया है और इसमें हम बड़े लप्पू का भी चर्चा करेंगे और इसमें अप्सरा मॉम का भी हम चर्चा करेंगे। इसमें हम छोटे लप्पू का भी चर्चा करेंगे और इसमें हम लप्पी भाभी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लप्पी भाभी का भी हम चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जाए। तो दोस्तों देखो, अब ये ना छोटे लप्पू भी ना निकल पड़े भैया। इनको ना ससुराल जाते थे तो इनको बहुत ट्रोल होते थे। ये इनकी माता श्री को पसंद नहीं आता था कि अपने ससुराले में बस गया है अपने। ये बीते दिन ये कहते थे क्या कि मैं पटना शिफ्ट होने वाला हूँ, ठीक है, पटना अब मैं रहूँगा रंजना को लेकर के। तो इनकी माता श्री को नहीं पसंद। तो अब ये कह रहे कि अब मैं ससुराल भी नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत लोग को नहीं है, बहुत लोग को नहीं है पसंद। किसे नहीं है पसंद? और ये जो छोटे लप्पू है ये एनी टाइम अपनी माँ को ही टारगेट करते हैं, ठीक है। माँ को ही हंसाने के मैंने कि दुनिया से दिखाते कि देखिए मेरी मम्मी बहुत गलत है। अब मेरे पापा बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर वो जब भी हमको बुलाए ना तो मैं दुनिया का किसी भी कोने में रहूं तो मैं एक दिन में दौड़ कर आऊंगा। पर मम्मी की बात मत करो आप लोग। मम्मी का तो हम कोई रिप्लाई दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि मम्मी हर ऑल टाइम हमको करती है ट्रोल। अभी हम ससुराल गए, ले मम्मी चेप दी वीडियो कि अब मेरा कोई बाल बच्चा मेरे साथ नहीं रहेगा। अब हम अपने जो घर है उसको भाड़े पर चढ़ाकर हम जाएंगे, गांव पर रहेंगे। तो मम्मी ही हमको ट्रोल करने लगती है। बाकी मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी किसी टॉपिक पर हमको कभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। मैं जो भी करूं उसमें मेरे पिताजी शामिल रहते हैं। पर मेरी माँ को मिर्ची लगता है क्योंकि उसके पास कंटेंट खत्म हो जाएगा ना। मेरी मम्मी को हम कंटेंट है और हमारा कंटेंट मेरी माँ है। तो इनका जो थंबनेल लगता है ना वो लोगों के लिए नहीं है गाइस, वो अपनी मम्मी को ही टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को क्या पड़ी है कि वो ससुराल में रहें, मायके में रहें या फिर रेंट पे रहें या फिर शिमला में रहें, उससे लोगों को क्या फर्क है? क्या फर्क है भाई? कोई फर्क है? और इधर जो है इनके बड़े लप्पू वो थंबनेल लगा रहे हैं कि आने वाले बेबी के लिए करना पड़ेगा शॉपिंग। भैया जब रिएक्शन चैनल वाले बोलते थे ना लप्पी भाभी तो अब आपको ना मतलब कि गोद भरना चाहिए, बेबी प्लान करना चाहिए, बच्चे के लिए सोचना चाहिए, ट्रीटमेंट में जाओ और एक बच्चा आप लेकर आओ भैया। तो ये लप्पी भाभी को बहुत नहीं, पहले तो ये जगत दीदी रोक लगाई थी, इनको बच्चा नहीं होने दिया, ठीक है। जब जगत दीदी ने लात मार के भगाया तो अब ये कहते हैं क्या, जब लात मार के भगाए रोती थी खेतों में बैठ करके मुझे बच्चा भी नहीं होने दिया। और जब 24 घंटा मेरे हस्बैंड को छेक के रखती थी। मेरे हस्बैंड को मेरे पास भी नहीं आने, 1.5 साल से मेरे हस्बैंड को अपने पास ही रखी है, एक बच्चा भी हमको नहीं होने दी। एकदम फन मार के बैठी थी ये जगत दीदी। हाँ, तो अब इनको ना जब जगत दीदी लात मार के भगाया तो अब कौन है रोकने वाला? रिएक्शन चैनल वाले भी बहुत बातें बोले, बच्चा पैदा कर लो, बच्चा कर लो। अब तो कोई रोक लगाने वाला है नहीं। अब तो रिएक्शन चैनल वाले अब तो इस मुद्दे पे बात ही नहीं करते हैं कि जगत लप्पी भाभी आपको बच्चा हो अथवा ना होगा तो भी अच्छा, ना होगा तो भी अच्छा, क्योंकि वो बच्चा आपका रहेगा, किसी का कुछ जाने वाला नहीं, क्योंकि खुशियाँ आपको मिलेगी बस उस खुशी को देख करके। हाँ, एक कनेक्शन लोगों में है कि चलो एक बेबी होना चाहिए। आपको खुश देख करके लोग भी खुश हो जाते हैं, ठीक है। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं वो खुश हो जाते हैं। लोग देखो भाई जिसके बच्चे नहीं होते हैं ना तो भाई प्रार्थना करते कि उसको बच्चा हो जाए। ये नहीं कि आप पर लोग ये कर रहा
अच्छा रिएक्शन वाले टोंट मार रहा है, आपको कुछ सुना रहा, नहीं नहीं गलत बात है। लोग और चाहते जब हैं, रिएक्शन बनते थे ना इस बच्चे के लेकर के तो इनको बहुत मिर्ची लगती थी। पर तो बच्चा अब वाला कंटेंट ही लोग खुद लेकर आते हैं। हाँ, क्योंकि ये लप्पू भैया जो है ना, लप्पू भैया भाई ये हर वक्त सुर्खियों में रहना इनको पसंद है। हर वक्त भाई इन पे चर्चा कैसे नहीं हो रहा है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? बच्चा आने से पहले उसके लिए चाह रहे हैं कि उसके नाम का खूब व्यूज कमा ले, इतना व्यूज कमा ले ना कि उसका परवरिश करने में ना हमको दिक्कत ना हो। तो चेप दिए एक ब्लॉग बच्चे के नाम पे बच्चे के कंटेंट, नाम पर बना कंटेंट, थंबनेल लगा कमा रहे हैं। आने वाले बच्चे से भी ये कमाना चाहते हैं। कभी लपिया को बेच देते हैं, कभी अपने आने वाला जो अभी आया भी नहीं है, लप्पी भाभी का इमोशनली बेचते हैं ये सोशल जिसका मीडिया कोई पे। निशान भी नहीं है, उसको भी ये बेच दिए कि लो भाई देख लो कंटेंट है ये मेरा। अभी बच्चा आया नहीं है, आने वाले बच्चे के लिए अब हम लोग करने जा रहे हैं शॉपिंग। तो चेप दिए इनका वीडियो, और इधर इनकी जो माता जी हैं वो भी कह रहे हैं कि भैया दोनों बहू हमारे बस की नहीं है। दोनों के पास हम फोन कर दिए थे गाइज, क्या करें, पर दोनों में से कोई नहीं आया। इस समय आना चाहिए। कोई करता है अपने लिए, कोई करता। कभी तो ये जो है ये आंटी जी बैठ के ये बोलती है कि भाई मेरे बहू में बहुत एकता है, मेरे परिवार में बहुत एकता है, हम लोग बहुत प्यार है, प्यार है, बहुत संस्कार है। संस्कार है मेरे बहुओं में, मेरे में जो दिखता है सबको। कभी ये बैठ कर ये बोलती है, कभी ये बोलती है कि हमारे जो दियादी गोतनी सब में बहुत प्रेम है, भाई भाई में बहुत प्रेम, मेरे बच्चों सब में, माँ बाप में बहुत प्रेम है, मतलब बहुत एकता है। पर जब बात आती है ना देखने के, तब कुछ नहीं दिखता है। तो आंटी जी बोली क्या करे, दोनों बहू को फोन लगाए थे पर दोनों में से कोई नहीं आई। जाने दीजिए, हम अभी जिंदा हैं तो हम इस रूल को फॉलो कर लेते हैं। तो आंटी जी ये कुल जो आपका है ना, तो जो लप्पी भाभी और लप्पी भैया जो है वहाँ भी आप ये चीज को फॉलो कर सकते हैं। जो कि ये इस समय ना हल्दी नहीं पड़ता है, छौका बहारल नहीं जाता है, लेकिन ये नए नए कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन जितने भी चीज होते हैं ना ये लप्पी भाभी पूरा करती है। वो उल्टा कर रही है, वो सब चीज कर रही है। वहाँ पर रह करके लप्पू भैया के लिए दाल फ्राई हो रहा है, लप्पू भैया के लिए हल्दी पड़ रहा है, सब्जी, मैंने कि बहुत नए कपड़े आ रहे हैं, रोज पहने जा रहे हैं, प्रमोशन के लिए नए धोकर कपड़े नहाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, सब चीज हो रहा है इसमें। तो आंटी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि आप जब अब बताती हैं कि एकता प्रेम, और जब एकता प्रेम की बात आती है तो आपके बहू उसमें उतरती नहीं है। अगर अभी आपका बेटा कहीं पे भीड़ जाए ना तो आप आ जाएंगी, अरे मेरा लल्ला बहुत अच्छा है, सब लोग पड़ गए हैं मेरे सचिन मनीषा के पीछे, अब उनको अपनी जिंदगी जीने दीजिए, मेरा बेटा सुधर गया है, बहुत अच्छा हो गया है। आपके बेटे के दिमाग में अभी भी चीजें वही चल रही है आंटी जी। आज मैंने एक मनीषा का रील्स देखा जिसमें आपकी जो बहुरिया थी और जगत दीदी दोनों लोग मटक मटक के एकदम डांस कर रही थी, जो कि लपी भाभी 2-4 दिन पहले अपने वीडियो में बोली थी कि मेरे चैनल पर कुछ भी नहीं है, और मनीषा शॉर्ट्स पर ही वो वीडियो है, सचिन मनीषा पे नहीं है। सचिन मनीषा पे हम समझ सकते हैं कि भैया लपू भैया का अभी भी कनेक्शन अभी रखे होंगे, ठीक है, पर हम मनीषा शॉर्ट्स पर देखें, प्यार इतना जल्दी खत्म नहीं होता है कि वो अभी भी सजा कर रखी हुई है। जो दिखाते हैं ना गोद में उठाने, ये सब फेक है, ठीक है। इतना जल्दी चाहत खत्म नहीं होता है। ये जो जगत दीदी है, जो लप्पू भैया की चाहत है, ठीक है, वो उसी तरीके उनका भी एक रील्स आता है, हाँ। मेरी गुलामी कर ले, मेरी सलामी कर ले, होगा तू होगा कोई का बादशाह, जा हट। तो वो भी हम लोगों ने देखा। आखिर रील्स से जज किसी को नहीं करना चाहिए, पर अभी माहौल कुछ ऐसा है कि लोग बात बनाएंगे ही बनाएंगे। इस तरीके का रील्स आएगी ना तो लोग बात बनाएंगे ही, सही बात है। तो इनका बेटी जा रही है भाई
इनकी भी आज की वीडियो में ये इनकी ना बेटी जा रही है कहाँ जा रही है? बैंगलोर। बैंगलोर। भैया इस दुखद घटना में ना सुन के बेटियां आती हैं दौड़ी दौड़ी, और बेटी में भी छूत होता है दोस्तों, 3 दिन का छूत होता है, मैं बता दूं। और देखिए, जो बेटी अगर बाहर है नहीं आ सकती है तो लोग समझते हैं कि चलो नहीं, बहुत दूर है, नहीं आएगी। पर जो बेटी पास रहकर इस दुखद में वो चली जाती है तो ये चीज गलत माना जाता है। गलत होता है, क्योंकि रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो अभी अपने चाचा, अपने ही चाचा बाबा थे, बाबा अपने थे। ही बाबा, बाबा के भाई तो बाबा हम्म, है, तो बाबा ही थे। पर इनके ना कोई ना बहू इस रूल को मान रही है, ना बेटा। बेटा बेटी, पता नहीं दुनिया किस मोड़ जा रही है, समझ नहीं आता। ये अप्सरा मोम ऐसा नहीं है कि आंटी जी अपने बच्चों को अच्छा ही सिखाती होंगी, पर बच्चा नहीं माने तो क्या करें कोई माई बाप। ठीक है। एक कमेंट हमारे पे आया था कि अगर आपकी बहू आपकी बात ना माने तो आप लोग क्या करिएगा। तो भैया बेटा अगर हाथ से निकल ही जाएगा तब उसी चीज को बताएंगे ना, कि उसको नीपा पोती करेंगे। नीपा पोती नहीं कि करेंगे। नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। अब जैसे कि हम लोग वो माँ बाप नहीं है। अब जैसे हम लोग कि जो सही है उसी चीज को हाँ, करते हैं। जैसे कि अगर मेरा- जगत दीदी के साथ जो अफेयर था वो सिर्फ जगत दीदी नहीं न किया था, ये लप्पू भैया भी तो किए थे। तो ये आंटी जी को ना दोनों को गलत मानना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि मेरा बेटा में बहुत दोष है। नहीं तो ये आंटी दूसरे जी- को जब अपनी दही खट्टी होती है ना, आंटी जी ये कहती हैं अपनी दही जब खट्टी होती है तो दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। तो ये आंटी जी नहीं, इनकी बेटी जा रही है, ठीक है। बेटी के बारे में बातें चल रही थी, तो ये कह रही क्या, मैं वहाँ रहती ना तो हर चीज़ बना कर देती, हर चीज़ करके देती। तो मैं तो अब की बार मैं किसी को नहीं दे पाऊंगी, अपनी बनिया को भी नहीं दे पाऊंगी। तो ये आंटी जी बोलती हैं। और इसी जगह मान लीजिए जब ये दुखद घटना था तो लप्पी भाभी को भी तो आना चाहिए था, ठीक है। वहीं पर रह करके, चाहे ये क्या कहा जाता है, चलो नहीं आई, ठीक है। आंटी जी आपकी बेटी जा रही हैं तो आज जाकर वो रहेंगी, पटना स्टे करेंगी रूम लेकर। वहाँ पर आपकी बहू रंजना भी है। क्या वो कुछ बनाकर स्पेशल, जो कि आपके हाँ, आज जब मतलब रहती है तो सिवान किचन में ही दिखाते कि हम ये बना रहे वो बना रहे, तो कुछ स्पेशल बनाकर नहीं ले जा सकती स्टेशन पर। हाँ, जो एक ही ननद है और ननद भाभी का प्यार बेशुमार है। यही ननद प्रिंस का ऑपरेशन हुआ था तो किस तरह से खड़ी थी हर चीज अपने भाई के लिए, एक माँ बनकर वहाँ पर खड़ी थी। हाँ। तो अभी रंजना का फर्ज है कि बना कर जो भी इच्छा करे बनाकर अपने ननद के पास लेकर जाना, क्योंकि ट्रेन का खाना अच्छा नहीं होता है। और बच्चों के लिए कुछ भी बना सकती है भाई, सूखा ही बना दे, कुछ लिट्टी बना दे, कुछ मतलब कि होता है ना, पकवान बना दे, ड्राई फ्रूट्स का पकवान बना दे, तो वो सब चीजें होती है ना। तो रंजना का भी देखते रंजना क्या करती है। जो कि रंजना भी बोलती थी दीदी मेरे लिए बहुत किए। अब तो रंजना का बारी है, अब रंजना की बारी, अब रंजना क्या करती है। तो आंटी जी कभी नहीं आप लड़िएगा अपनी बबुओं की तरफ से, ठीक है। बिल्कुल नहीं, गलत को गलत ही बोलिएगा, क्योंकि हम पर जब नहीं आपकी अच्छाई अभी कब कितनों भी अच्छा रहेगा ना, फिर अब वो ढक जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके ये जो छोटे लप्पू हैं वो आपके किचन का ना कॉकरोच दिखाते हैं, ठीक है। ये चीज दिखाते हैं ना लोगों को, ये भरते कि देख लीजिए मम्मी कहती है कि मेरा घर है मेरा घर है, देखिए किचन में किस तरीके से गंदगी फैला हुआ है। और यही कॉकरोच को मेरी मम्मी ना सब्जी के रूप में अपने किचन में बनाएगी और रेसिपी डालेगी। तो इस तरीके का किचन का जो रूप था ना आपका, सही बात है आंटी जी, किचन में कॉकरोच पाल के रखी थी रेसिपी बनाने के लिए। छी है भाई, इतना घिनावन टाइप का किचन, तो इतना घिनावन टाइप का किचन कौन रखता है भाई। हाँ, और आपकी पोल खुल गई है कि आप कितना साफ सुथरा रखती थी। आप कहती थी क्या कि आप झूमर लगा रही हैं, ठीक है। देखिए गाइस, मैं अपने घर में झूमर लगा रही हूँ, मेरे तल्ला पे तल्ला बना रही हूँ, मैं इधर सफाई कर रही हूँ, मैं उधर सफाई कर रही हूँ। मेरी बहू नहीं है तो मैं किचन का झाड़ पोंछ की हूँ,
क्या की आप ऑल किचन टाइम में? सफाई करती थी। हाँ। कभी रंजना का रूम, कभी मनीषा का रूम। हमेशा आपके घर आप बोलती हैं क्या मेरे यहाँ चट दाई नौकर लगा हुआ है? तो किस चीज के लिए दाई क्योंकि जब नौकर लगा रंजना हुआ है? चली जाती थी ना गाइस, आप लोगों ने देखा होगा, जब रंजना कहीं गई थी तो ये आंटी जी रंजना का रूम साफ कर रही थी। बताइए देखो कितना गंदा रहती गंदा है। रखती तो आज प्रिंस भैया भी पोल खोल दिए कि देखिए किचन मेरी मम्मी का कितना गंदा गंदा रखी रखी है। है, इतना कॉकरोच भरा हुआ है। तो मम्मी पालती है कॉकरोच चूहा रेसिपी के लिए, यही ना। अब ये कहेंगे क्या कि ये सब जगत दीदी भेजी है, हम्म, जादू टोटमा करती हैं ये जगत दीदी, तो वही क्या पता भेज दी होंगी इनके घर। इन लोग कुछ भी बोल सकता है, ठीक है हाँ भैया सही बात है। बोल सकता है, इन लोग चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल और सकता है। 8 मिनट का ब्लॉगिंग करना है हम लोग को, तो कुछ भी प्रेजेंट कर देता है और फिर हम लोग को उल्लू बना के निकल जाते हैं लोग। रोज सब लोग उल्लू बनाते हैं। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके दीजिएगा। जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।